4 इंच चौड़ी 11 फीट लंबी कपड़े की मलमल के कपड़े की पट्टी का उपयोग किया जाता है वस्त्र धोती करने के लिए। कोई खोल के दिखा दे कितना लंबा है, लंबाई देखेंगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा देखने के बाद। ये देखिए वो ऐड आता है ना, ये पूछ खत्म क्यों नहीं हो रही है, की करा पेट्रोल खत्म नहीं होता, तो की करा वस्त्र खत्म नहीं होता, उठाए जा रहे हैं और पूरा खत्म नहीं, कितना लंबा है। फुल का अधिकार है वो 22 फुट का वस्त्र है, बाकी सबके हाथ में 11 फुट का वस्त्र है। हम सभी ने अभी ब्रेकफास्ट किया है, पर ये डेमोन्स्ट्रेटर्स है, ये इनके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट कैसा किया हमने वस्त्र। स्टार्ट इंसर्टिंग द वस्त्र। ये मलमल का कपड़ा है, 4 इंच की पट्टी है। अभी क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में वस्त्र का एक एंड पकड़ेंगे। इन्होंने गर्म पानी में इसको अच्छे से क्लीन के स्टेरिलाइज करके सुखा के फिर यूज करने के बाद इसको स्टेरिलाइज करेंगे। इन्होंने ये गलना शुरू किया। सोने के अक्षर के साथ में वस्त्र थोड़ी सी आप इसकी टेक्निक समझ लेंगे तो आसानी से कर सकते हो। अब इनके चेहरे पे प्रसन्नता देखिएगा, इनके चेहरे पर आपको एक अलग सा दिखेगा। ये ऐसा कह सकते हैं कि इन क्रियाओं का प्रभाव है। अभी अपने ब्रेकफास्ट को कंटिन्यू रखेंगे, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये क्रिया 20 मिनट तक चलती है। पूरा वस्त्र निकलने में 6 से 8 इंच वस्त्र बाहर रखा जाता है और बाकी सब निकल ये पेट में जाके पूरे पेट की पूरे फुट पाइप की सफाई करती है। फ्रेंड्स आप पीछे बैठ जाइए आराम से, कंटिन्यू वस्त्र, एंजॉय द वस्त्र। इनको कम से कम 10 से 12 मिनट और लगने वाले हैं। इस अवधि में हम एक दूसरी क्रिया देख लेते हैं जो नासिका शुद्धि करती है, नेति क्रिया। I will request the demonstrators of the neti to come on the stage. हाँ नेति। Those who are coming on the stage, they will finish entire neti. Please. नीति में 4 प्रकार की क्रियाएं होती है। एक है जल नीति, इन सभी के आप देखेंगे एक विशेष कप है जिसे हम योगिनी कप कहते हैं। ये स्पेशली डिजाइन किया गया है इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें दोनों तरफ नीति कप के दोनों तरफ विब्रेशन है, एक तरफ अंगूठा दूसरी तरफ मिडिल फिंगर को सेट करके सोचतापूर्वक आप उसको हैंडल कर सकते हो। जो डिप्रेशन आप देख रहे हैं उस लेवल तक को पानी भरते हैं। जो पानी ये यूज करें वो लीकॉम सलाइन वाटर है, जिससे हमारे ये जो पानी उतना ही है जितने हमारे तो इसके अंदर नमक डाला हुआ है, सो दैट पानी जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब ना करे। रेडी फ्रेंड्स, जलनिधि क्रिया करने के लिए ये थोड़ा आगे की तरफ झुकना होता है। स्टार्ट। देखिएगा नेति का भी इंसर्ट किया होगा नोस्ट्रिल में, मुंह खुला रखते हुए। इस समय इनकी सिर्फ माउथ ब्रीथिंग हो रही है और एल्बो को ऊपर उठाएंगे। दूसरे नोस्ट्रिल से पानी फ्लो के साथ आपको एक अच्छी धार दिखाई देगी। राइट से पानी एंटर करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर आ रहा है। जब ये बाहर आ रहा है पानी जितना भी म्यूकस है लगभग ऐसे पूरे पूरा एक्सक्यूज करके बाहर आ रहा है। पानी गूंजना है, उसमें नमक डाला हुआ है, तो जो भी म्यूकस होगा वो डिस्टर्ब होकर अच्छी तरह से दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर आता है, नोस्ट्रिल पूरा ठीक हो जाता है। नेति क्रिया को स्पेशलिस्ट आ जाता है। आईज, ईयर, नोज, हैंड
हाँ एक साइड से इन्होंने कर लिया है, अभी दूसरे साइड शुरू करेंगे। ये क्रिया किसे नहीं करनी चाहिए? जब आपके नोस्ट्रल्स ब्लॉक हो तो आपको ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। अगर आप इसमें क्रिया करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी। तो जब आपके बेटर है कि जब प्रॉब्लम नहीं है तभी करें, सो दैट प्रॉब्लम हो ही नहीं। दूसरी तरफ से इन्होंने करना शुरू किया है। नोस्ट्रल्स आपके पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। नीति करने के बाद में आंखों में आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपकी आंखें थोड़ी सी थकी सी है तो वो आपको फ्रेश लगेगी। आंखों में हल्कापन आता है। ब्रीदिंग आपको लगेगा कि एफर्टलेस हो रही है और अच्छी ब्रीदिंग हो रही है। और इसके दूसरे ये मैं आपको जैसे अभी कई प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं, आपको ये नंबर 4 सेशन में बताया गया होगा कि इसका नंबर बेनिफिट है। शुरू से लेकर अंत तक आपने देखा होगा कि इन्होंने मुंह को खुला रखा हुआ है। दे आर डूइंग माउथ ब्रीदिंग। नोस्ट्रल रहते तो नोस्ट्रल से वाटर इज ट्रैवलिंग। ये आपने देखा कि जल नीति क्रिया। नीति में जो दूसरा है वो है रबर नीति। पुराने दिनों में रबर कैथेटर की जगह पर सूत्र का उपयोग किया जाता है। रबर नीति पहले देख लेते, फिर हम देखेंगे सूत्र नीति। ये रबर कैथेटर है इसका जो कि का स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसकी लेंथ काफी लंबी है। बाकी इंस्टीट्यूट को छोटा रखा हुआ है। हम ट्रेनिंग से सारी नेदी वहाँ पर अवेलेबल होती है। जो भी तरीके से लेंथ आप देखेंगे तो कम से कम 2.5 फुट की लेंथ है। इसके आगे हम देखेंगे वेसल नीति। इस वजह से इसकी इतनी लंबी लेंथ है। तो लेंथ लेकर रहिएगा नहीं कि वो बहुत इतना लंबा है, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप जहाँ जाएंगे वही जाएगा। ये हल्का सा चीज को ऊपर लेकर मुंह थोड़ा सा खुला रखेंगे और एक नोस्ट्रिल में इंसर्ट करना शुरू करें। जब ये रबर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है तो ये जब गले तक आता है, गले में आता है थ्रोट में, तो आपको काफी सेंसेशन होगा, यानी ये पहुंच चुका है अपने टारगेट एरिया पे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे बेंड करके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में के बीच में पकड़ के धीरे से बाहर निकालिए। 4 से 5 बार जेंटल मसाज देंगे। अंदर के जो मेम्ब्रेन्स है जो बहुत डेलिकेट होते हैं उसकी अच्छी क्लीनिंग होती है। रबर नीति में जो जल नीति में जो क्लीन हुआ है इंटरनली, इससे और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। 4 से 5 बार इन्होंने कोशिश से कर लिया है। अब इसे धीरे से मुंह से बाहर निकालेंगे। कैथेटर को धोने के बाद में they will start inserting ये other nostril। जल नीति के ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स इससे मिल जाते हैं। साथ ही साथ रबर कैथेटर है तो उसके अलग से बेनिफिट क्लीनिंग और अच्छी होती है। रेजिस्टेंस पावर, टॉलरेंस कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, की कम होती है। इससे आपका माइंड बॉडी रीडिंग कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। दूसरे नोस्ट्रिल में इंसर्ट करके मैंने बाहर निकाला है 4 to 5 टाइम्स मसाज करने के बाद। और कुछ लोगों का आपने देखा कि ये भी निकलने जाएगा थोड़ा सा हो सकता है तो चिपक जाता है क्योंकि काफी ग्लूकोज होता है, स्टिकी होता है। तो ऐसे क्या करते हैं, थोड़ा सा खाते तो जो
जो कैथेटर चिपक गया था वो लूज हो गया और फिर पकड़ के इन्होंने निकाला है। उसे निकाल ले बाहर। ये आपने देखा अभी रबर नेटी का भी एक दूसरा ये है हाइपरटेंशन। अब हम देखेंगे सुपर नेटी। आई विल रिक्वेस्ट सावंत सर कि धागे का बना हुआ है। अब इसमें दिक्कत क्या है यार, इसे स्टेरलाइज करना, इसको मेंटेन रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो बहुत व्यवस्था हो गई है कि नीति के लिए रबर कैथेटर आ गया है, अच्छे से स्टेरलाइज हो जाता है, सूख भी जाता है और उसको बहुत हैंडी होता है, उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। रबर जी क्या आपने देखा वो स्टेज दूसरे नीति के लिए हमारे 3-4 शिक्षक ही करते हैं, जिसमें से आज सावंत सर भी यहाँ पर उपस्थित है, तो हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। यानी पूरी जंगल में राजा कितना है, एक ही राजा है दूसरे नीति के लिए। तो जो अनिल कौशिक जी हैं आपके सेंटर के कंफर्म पार्टिसिपेंट है, आपके सेंटर के पार्टिसिपेंट है ना कंफर्म, बाद में बता जिस प्रकार आपका सेंटर F6 प्रकार का उसका इफेक्ट होगा, इतना हम समझ सकते हैं। पहले क्रिया एक प्रकार की जाती है, पहले आपने जबरदस्ती नेटी किया, फिर रबर नेटी किया। अब जो हम देखेंगे वो है वेसन नेटी। पहले हमने क्या किया था, राइट दिस कमांड स्टेज, पहले हमने राइट में इंसर्ट किया था और निकाला था मुंह से बाहर, फिर लेफ्ट में इंसर्ट किया था मुंह से बाहर निकाला था। तो नोस्टिल को दोनों अलग अलग लिंक किया था, तो जो कॉमन बात है बीच का वो छूट जाता है। योग ऋषि ने जो क्रिया डिजाइन की है तो इस तरह से सोचा होगा कि बॉडी का कोई पार्ट, कोई कैविटी छूटने ना पाए, इसलिए उन्होंने एक और क्रिया विकसित की जिसे हम वेसन नेटी कहते हैं। नकेल लग जाती है जानवरों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरों को कंट्रोल करने से पहले हम अपने खुद को कंट्रोल करते हैं, तो वेसन नेटी के रूप में अपने लिए ही नकेल बन जाती है। उद्देश्य इसके जो बीच का कॉमन पार्ट है वो इससे क्लीन होता है। अब दोनों नोस्ट्रिल में आपने देखा होगा कि एक साथ इंसर्ट करना शुरू किया है। सेम टेक्निक है, जैसे ही दोनों एंड गले तक आएंगे आपको कभी सेंसेशन होगा, दोनों उंगली में एक साथ पकड़ के बाहर निकालें। वेसन नेटी को करने के लिए रबर नेटी के इंदा में थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन लगता है, कोऑर्डिनेशन लगता है। अब इन्होंने मुझसे बाहर निकालने बाद में इस कैथेटर का एक एंड टेपर्ड एंड है, दूसरा ओपनिंग एंड है, तो उसको अच्छे से इंसर्ट करके लॉक करके फिर उसको नाक से बाहर उसको रोटेट करके जो लॉक किया हुआ है उसको अनलॉक करेंगे। अब आपने मसाज शुरू कर दिया है 4 to 5 टाइम्स। बीच का जो कॉमन पार्ट है वो एक साथ क्लीन हो जाता है, साथ साथ आगे दोनों नथुने भी क्लीन हो जाते हैं। 4 बार हो गया मसाज। स्लोली टेक इट आउट। विदाउट टिकलिंग करके दुनिया में मैंने 4 प्रकार की क्रियाएं देखी, गले नेटी, रबर नेटी, सूत्र नेटी और वेसन नेटी। नेटी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब जो हमारे फ्रेंड्स वस्त्र इंसर्ट कर रहे थे वो रेडी हैं, सभी ने अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी 11 फुट में से 6 इंच बाहर है, 10.5 फुट वस्त्र इनके पेट में है और अपना काम कर रहे हैं। जैसे हम कपड़े से बर्तन धो के साफ करते हैं वैसे वस्त्र जो अंदर है वो अपना क्लीनिंग कर रहा है। तो जितना भी म्यूकस होगा, जितना भी टॉक्सिन्स होगा वो पूरा कपड़ा ऐसे अपना काम करेगा और सूख लेगा। जब आप कभी करेंगे अनुभव करेंगे ठीक आहे, ते आता सवयीने होईल. मध्ये मध्ये थोडेसे पॉज, छोटे छोटे पॉज द्यायचे.
पॉज द्यायची. वाक्य ना अशी सलग येत आहे, थोडं मध्ये पॉज येतं, म्हणजे ते कळतं काय बोलतं, नाहीतर मग ते खूप म्हणजे असं होतं, म्हणजे तुम्ही ना सलग बोलत जाताय. व्हॉइस मॉड्युलेशन चांगलं आहे, फक्त 2-3 शब्दांच्या मध्ये एक वाक्यामध्ये 1-2 छोटेसे पॉज. थोडं हळू बोलायचं. एवढा मोठा नाही, खूप मोठा केला. आणि शब्द वेगवेगळे म्हणतात ना, तुमचे शब्द असे लागतात. ते माझं पण व्हायचं सुरुवातीला, म्हणून तेवढं आज नाही झालं ते काय हरकत नाही, तुम्हाला माहिती असेल. बरं झालं सांगितलं. त्याच्या आधी करून जा, मग होईल बस. पण मगाचपेक्षा आता बरं आहे, आता ते फ्लो आला. तयारी चांगली केली आहे, करणारच नाही. एवढ्या लोकांच्या समोर उगाच असं होतं ना, तयारी नाही झाली ना, मग जास्त टेन्शन येतं आणि मग गडबडायला होतं. तयारी असेल ना, मग तयारी असेल तर ठीक आहे, कारण मिस झालं तरी आपल्याला माहिती असतं. थँक्यू सर. आणि अँकरिंगचं आहे, खूप बांधला जातो अँकरिंग, मला आवडत नाही. म्हणजे दिवस आणि हे झाल्यावर आता काय पुढे नाही आहेत, सुंदर करतात. क्लोज कसा झाली त्यांना काही एकदम, त्यांना ते आता आल्या ना आणि आता सांगितलं अँकरिंग करा, एकदम टॉप क्लास येतात, ते नॅचरली त्याला छान येतं. आणि मला असं वाटायचं की मी खूप स्लो बोलते, जाऊन फास्ट बोलते, म्हणजे असं मला वाटायचं म्हणून फास्ट बोलते मुद्दाम, की अरे ते स्लो व्हायला नाही. पण ठीक आहे, लक्षात आपण कसं आहे 1 to 1 बोलताना ना, तसा विचार करा की 1 to 1 बोलता पब्लिकला, आणि शक्यतो पब्लिकमध्ये सुरुवातीला तरी आय कॉन्टॅक्ट नका करू. पुन्हा लोकांना कॉन्फिडन्स असं जे आहे, तर नॉर्मली आपण कसं बोलताना प्रत्येक शब्द स्लोमध्ये नाही, थोडंसं काही फास्ट बोलतो, काही स्लो बोलतो, ते इम्पॉर्टंट असेल तसं. म्हणजे आता तुम्ही ते हे नका करू, नॅचरली जसं येते ते प्रयत्न करा, मग ते आपोआप चांगलं आहे. बाकी नॅचरली तुमची पद्धत स्टाईल आहे तिथं राहणारच आहे, आणि त्याच स्टाईलमध्ये राहा. त्याच्यामध्ये जास्त चेंज नका करू, थोडंसं मॉडिफिकेशन बाकी चांगलं आहे. ठीक आहे. ते माईक पण दिलाय मला, माईक ते म्हणे कुठल्या मोबाईलमध्ये चालू आहे रेकॉर्डिंग येतोय आवाज? काय माहिती, मला काय माहिती नाही. अच्छा ठीक आहे. पण जर आपल्या याचं नाही तर का आपल्या याचं आहे का माहित नाही कोणाचं, कोणी लावलंय? बोलला की फोटोग्राफर नाही आहे, तर ह्याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग चालू आहे. तरी पण बोललेलं पण जात असेल ना. त्याला विचारून घ्या काय मी पाठवू काय त्याला, बोज धनाडीला. त्याला माहिती असेल ना काय. बहुत अच्छा. रेडी हो जाए, डांटेंगे तो नहीं. अच्छा, प्राणायाम में नहीं है तो जी आपने ये दिया है, ये सारा जो बोल रही हूँ उसमें शायद रिकॉर्ड हो रहा है. तो उधर रख दीजिए ना, टच कर लेगा. 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Continue please. अगर आप इसके नीचे
हो गए ऑर्डर ड्यूटी काउंटिंग तो इधर पानी बहुत लाउड है। जलनेत्री की जितने बेनिफिट्स है जलकर कपाल और कपालभाति किया। जो पहले में देखा था जो पद्मासन में बैठे देखा तो वो वाचस्पति में कपालभाति और जो नदी देखा आपने वो है जल कपालभाति। लंबी गहरी सांस लेंगे। चेस्ट और कंधों को नीचे लाते हुए पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ने के बाद पेट को ढीला छोड़ सकते आप अगर चाहे तो लगाएंगे कंफर्टेबली रुक सकते हैं। मुद्रा है वो इसका लीडिंग प्रैक्टिस है पूर्वाभ्यास है। उसमें मास्टरी हो जाए तो आप ये पूर्वक कर लेंगे। जो समर कोर्स का जो वो ग्रेडेड अप्रोच है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। एक तारीख को जैसे आज अब हम देखते हैं अर्थ टेक्निक यही होगी खाली जो बॉडी की पोजीशन को चेंज हो जाएगी। अर्थ दंडस्थ सूर्यांक
chin up release करके start inhalation. Take for normal breathing to relax, to settle down. काफी कंट्रोल चाहिए क्योंकि सांस आपको रोके रखना है धीरे धीरे। जो आपने सुलभ करा के मुद्रा में सांस को बाहर रोकने की जो तंत्र आपने शुरू किया है, इस पोजीशन तक आते आते वो काफी अच्छी हो जाती है। नवी क्रिया में सांस को बाहर रोके रखने की सारी क्रियाएं की जाती है। मुलं किती कोमल आवाजात बोलतात ते ना असं वाटतं अनाउन्समेंट इग्नोर करत खाऊन घ्या लवकर. नवी क्रिया इज पोजीशन एंड विदाउट प्रॅक्टिस चालू झाले सगळ्यांचं. जो उधर के नर्व होते हैं उसे चीफ मसल से अलग करके उसे इच्छा पूर्वक रोटेट किया जाता है। इस क्रिया को नवी क्रिया कहा जाता है। सगळे कलाकार आहेत वाशीवाले दादरवाल्याला कोण नव्हतं. तीसरे पोजीशन ले लेंगे, आणि आपले आम्हाला क्रिया अंदर ले जाएगी। हौशी कलाकार सगळे. सबसे पहले दोनों जांघों पर पाम का हल्का सा प्रेशर अप्लाई करते हुए तैयारी मध्य होगी। अँकरिंग जसं थोडंसं अजून जैसे प्रेशर रिलीज आणि परत करेंगे करायचं. जो मसल्स बाहर आए हैं वो अंदर चले जाएंगे। बापरे त्याच्यानं लागल्यावर आम्हाला असं आलं तुम्ही बापरे एवढं प्रिपेअर करायला लागणार आहे. अब हम देखेंगे मार्चिंग को अपनी मध्य होगी। तुम्ही काय टेन्शन घेऊ नका. तेजी पोजीशन तुमचा एवढा कोमल आवाज आहे की सगळं मध्य नोकी संचालन। ये अंदर ले जाने के बाद में प्रेशर अप्लाई करेंगे, मध्य नोकी प्रेशर रिलीज करके नोकी अंदर चली जाएगी। जिससे प्रेशर अप्लाई करेंगे मध्य कुलियान, मध्य कुलियान, मध्य कुलियान। और इसी कैपेसिटी अभी दोनों जो रेक्टाइल मसल दो होते हैं राइट एंड लेफ्ट, जो कि एक साथ बाहर आते हैं। अब दोनों को अलग अलग करेंगे। टेक्निक, दोनों जांघों पर प्रेशर अप्लाई किया तो दोनों एक साथ बाहर आ गए। अब एक एक जांघ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अकेला अकेला बाहर आएगा। देखते हैं। राइट साइड में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रेक्टाइल मसल से बाहर आएंगे, प्रेशर रिलीज करेंगे अंदर चले जाएंगे। अब इसी तरह से लेफ्ट साइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहां पर पहले ब्लॉकवाइज क्रियान्वयन स्टार्ट। कंटिन्यू से बोलते खाने ब्लॉक धोखा देते हैं रिलैक्स होने का।
पेट में घूमते रह जाओगे, बचेगी, लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, इम्प्रूव होगा एंड I'm now notice the know each other and take notice. After going into Guriangal, रुके नहीं है, इन्होंने और आगे मास्टरी की है। एक ब्रेथ में एक बार सांस को बाहर रोक दिया, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड अभी हमने क्या देखा, सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कैपेसिटी ज्यादा है, यहाँ पर हम 3 बारी करने मिलेंगे, 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इन वन टाइम। दिया गया है, इसमें किया जाता है कुछ लोग बाहर निकाल के
साथ ही साथ कैपेसिटी, मुंह में जो बदबू आती है वो आपका बिल्कुल कम हो जाता है। यू फील फ्रेश एनर्जेटिक आफ्टर डूइंग ऑल दिस शुद्धि क्रिया। इसे नहीं करना चाहिए अगर आपके जब आपको थ्रोट का कोई इन्फेक्शन हो, तेज दर्द हो, ऐसे में ये क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, इसमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। ज़्यादा पानी का हो गया होगा लेकर इसी का एक दूसरा प्रकार है। अभी हम आपके सामने पानी ले रहे हैं, पहले से पानी पीकर सिंक कर पानी करेंगे तो अपने आप पानी आने लगता है। अभी आप देखेंगे जैसा पानी में मिला था वैसा ही क्लीन क्रिस्टल क्लीन पानी बाहर आता है। जब तक प्रैक्टिस इनकी बिल्कुल आपको कुछ भी ठीक नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप पहली बार करेंगे तो जो पानी बाहर आएगा एक तो उसका कलर चेंज हुआ होगा। एक कलर कभी पूरा ब्लॉक हो जाए तो वो दूसरा होल है वो यूज होगा पानी निकालने के लिए। जब पानी आना बंद हो जाए आपको लगे कि पानी थोड़ा सा अंदर है, गन को थोड़ा इंसर्ट करें, थोड़ा सा बाहर निकाले, फिर वो फ्लो शुरू हो जाएगा। निकालने के लिए नहीं होता, पानी की लेवल कमी होती है ना। हाँ लेवल पानी वेरी गुड फ्रेंड्स। दूसरा नहीं किया इस बार। अब सावन सर और प्रिय सर ऑलरेडी इन्होंने 5-6 गिलास पानी पिया है, आपको दिखाने के लिए 1-2 गिलास और पी रहे हैं। अभी जो आप जो देखने जा रहे हैं ये सिर्फ ऐसा करने की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन सर कर रहे हैं।
बिना नमक के पानी किया जा सकता है। इसमें पानी जब आप अमन के लिए पानी पिए तो स्टार्टिंग पोजीशन बैठने के लिए ज़्यादा बेटर है और थोड़ा फास्ट पानी पीना चाहिए। अब देखिए ऐसा लगेगा कि इनको कई दिनों से पानी नहीं मिला है या किसी स्पीड में पानी पी रहे हैं। जितना फास्ट पानी पीते पानी को पेट में से भरने का मौका नहीं देना है, क्योंकि इससे ग्लास ऑफ लिक्विड सलाइन वाटर, एक गिलास पानी बाहर से ही पी के आए अगली क्रिया के लिए। रेडी फ्रेंड्स? अब इन्होंने पानी ले लिया है, इसको निकालने के लिए छोटी उंगली और मोटी उंगली पानी की करते हैं। शंकर सरांनी केल्या क्रिया पेट तक अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है अमन ज्योति में। जिनको बार बार एसिडिटी की शिकायत होती है उन्होंने ये क्रिया करनी चाहिए, हो जाएगी। Very good. Stop. आपकी बॉडी माइंड उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हुआ नहीं है, पानी निकल नहीं पा रहा है, होता है शुरू से। फिर क्या पानी तो अंदर गया है, वो अपना काम तो करेगा, लिक्विड सलाइन वाटर है, रुकेगा नहीं अंदर, तो दूसरे रास्ते से निकलेगा और पूरा पेट आपका साफ हो जाएगा। तो नथिंग टू वरी कि 5 ग्लास किया था, 3 ग्लास ऐसा लगता है, 2 ग्लास आपका 1-2 बार लूब्रिकेशन होगा और पूरा पेट अच्छे से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि की आवश्यकता पड़ी है। अच्छे से मास्टरी हो जाए तो जो आगे की इसका डेवलपमेंट है, इसे मान ले कि ये प्राइमरी है, धोती दंडा धोती छोड़ दें, दूसरी जो धोती क्रियाएं हैं जिसमें पानी का उपयोग किया जाता है, प्राइमरी का डेवलपमेंट सेकेंडरी में जा रहे हैं। विदाउट पानी निकाल सकते हैं। लगभग बेनिफिट्स आपको जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है वो आपको मिलते हैं।
अब यहीं पर ये रुके नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी क्रॉस कर ली है, अब ये अपना दाखिला कॉलेज में लेने वाले हैं। और कंट्रोल और मास्टरी क्रिया में नाम बदल जाता है, जैसे जैसे आपकी मास्टरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका क्रिया का नाम बदल जाता है। आपने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा, दूर से पानी लेने के बाद में एक दूसरे के ऊपर फव्वारा मार के खेलते हैं। प्रॉपर प्रेशर क्रिएट हो, फोर्सफुली बाहर फेंक ये एलिमेंट है गजराज। अभी यहाँ पर नहीं है कॉलेज का है। अभी जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट वो जो इस क्रिया को और आगे ले गए वो दूसरे रिपोर्टिंग की गई, मास्टरी करने के बाद में उसको डिजाइन किया है। आपने देखा होगा जो लोग गए होंगे हिमालय में, गंगा जहाँ निकलती है तो जैसे हिंदी चर्चा से हमें कहते हैं एक हाथ के साथ निकलती है, गंगा अवतरण नाम दिया है। बॉडी फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से पेट के मसल की स्ट्रेंथ होगी। अब इसमें लास्ट घर में हम कई बार नल खोलकर भूल जाते हैं बंद करना, होता है कई बार। आवाज आती है जब पानी जब आ गया। अब शायद आप देखेंगे हरीश सर और विजय सर इन्होंने भी शायद अपना अंदर का नल